ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया है एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V is equal to Vm sin omega t is connected to a series combination of LCR circuit. This is series combination of LCR circuit. This is the inductor, then capacitor and the resistance. Now they are connected to an AC source of voltage. This is an AC source of voltage. Okay, yeah. So inductor, capacitor and resistor. अब इंडक्टर में जो है यहाँ पे वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय 2. सो वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट. अब यहाँ पे इसमें करंट लीड करता है. सो करंट लीड्स द वोल्टेज इन द कैपेसिटर. और इंडक्टर में करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर. आपको बनाना है. सो कंसिडरिंग दिस हमने बनाना है फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले लेट्स टेक let's say this is the plane. Let this be the plane. ओके, अब इसमें ले लेते सबसे पहले रजिस्टर, जहाँ वेयर करंट and the voltage across resistor are in phase with each other. So I and VR are in phase with each other. Let this be the angle omega t plus phi, making an angle omega t plus phi. अब आपके पास ये हो गया. अब जो कैपेसिटर है इसमें करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है इसमें, तो हम यहाँ बनाएंगे this current leads. करंट लीड्स बाय फेस पाई बाय 2, ये है 90 डिग्री. और फिर नेक्स्ट है इंडक्टर. इंडक्टर में करंट लैग्स. सो इंडक्टर में करंट लैग्स, दिस लैग्स बाय फेस पाई बाय 2. सो दिस इज वोल्टेज इन द इंडक्टर एंड वोल्टेज इन द कैपेसिटर. ये बन गया फेजर डायग्राम. दिस इज 90 पाई बाय 2. ओके, अब लेट्स से ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होएगा, द रिजल्ट ऑफ दीज टू, सो रिजल्ट ऑफ दीज टू वो हम मान लेते हैं ये अलोंग दिस. अगर सर्किट कैपेसिटी डोमिनेटेड है, रिजल्ट आ जाएगा वी सी प्लस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो वी सी माइनस वी एल, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फॉर दीज टू, वी आर एंड दिस. तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लेते हैं इधर. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, दिस इज द करंट. ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट है इधर, which makes an angle. So this angle is, let's say, phi. So phasor diagram जो होगा ultimately ये आएगा, this angle and this is a 90 degree. This is the resultant. अगर हम parallelogram law of factor addition complete करें, तो this is equal to VC minus VL. Now this is VR and I, this is the phasor diagram. अब हमें निकालना है resultant. The resultant of the voltage in this circuit would be given by the formula resultant of the voltage from phasor diagram. अब ये जो phasor diagram है, इसी से हम यहाँ लिखेंगे from phasor diagram. phasor diagram से जो पीक वैल्यू है उसका स्क्वायर,
इस इक्वल टू हो जाएगा दिस इज वी स्क्वायर आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये और इसका रिजल्टेंट। तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमने लगा लिया इधर फ्रॉम फेजर डायग्राम, तो इसको स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ, ये आ गया मैग्नीट्यूड। नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यू, सो वी स्क्वायर एम इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर और आर, and this is voltage across capacitor is I square m into this capacitive reactance which is xc, and VL is I square m into inductive capacitance which is xl the whole square. Now this v square m is equal to, इन दोनों टर्म्स में मैंने I square बाहर ले लिया, so ये भी स्क्वायर है. Now if I take I square m कॉमन, so I square m मैंने कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट स्क्वायर, जस्ट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो इधर आ गया आपका आई स्क्वायर, इसमें मैंने आई स्क्वायर एम अंदर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर. अब इन दोनों टर्म्स में आई स्क्वायर एम कॉमन है, तो वी स्क्वायर एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर एम कॉमन है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर. ओके, अब क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, you have to draw the phasor diagram बन गया, this is the phasor diagram, using it obtain an expression for the impedance of the circuit and the phase difference applied. So impedance of the circuit हमने निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे I m is equal to हो जाएगा V m by अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर. अब इसको आप कंपेयर करो I इज इक्वल टू वी बाई आर के साथ, तो इन द डीसी सर्किट ये होता है रेजिस्टेंस. अब एसी सर्किट में इस ये जो ऑपोजिशन ऑफर्ड है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस. सो दिस इज इक्वल टू वी एम बाय जेड, वेयर जेड इज द इम्पीडेंस. तो देयरफॉर इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट, आपके पास है एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर. दिस एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, अब हमें निकालना है फ्रॉम फेजर डायग्राम, है निकालना है फेज. अगर फेजर डायग्राम में हम देखें तो ये जो रिजल्टेंट है दिस इज द फेज फाई, तो यहाँ से टेन फाई आपको मिलेगा. सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज वी आर. अब इनकी वैल्यू डालते, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज आई एम इंटू एक्स सी, ये है आई एम इंटू एक्स एल. ओके, और वी आर है आई एम इंटू आर. नाउ आई एम इज कॉमन, सो टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सी माइनस दिस इज एक्स एल बाय आर. So this was the phase difference between applied voltage and the current.